एक है तो सेफ है। जब हाँ एक है तो सेफ है, बहुत ही पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट था। और वहां पर ये कटोगे और बटोगे वाला मामला उन्होंने अपने आप दफना दिया। दोनों का मतलब एक नहीं है। नहीं, बिल्कुल दोनों का मतलब एक है। अगर आप सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। कैसे? क्योंकि हम सोच रहे हैं ये पॉलिश वर्जन है। जो योगी जी ने दिया था वो दूषित था, और जो मोदी जी ने दिया वो काफी सोच समझने के बाद में, लताड़ खाने के बाद में लगा कि भाई वो पहले जैसा नहीं हो जाए। घुसपैठियों वाला मामला, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला, जो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारकर लोकसभा में लंगड़े होकर पहुंचे, तो अब थोड़ा सुधार कर ले तो एक है सेफ हो गए, पॉजिटिव है। नहीं, दोनों और का मतलब एक मिनट अतिकुर भाई समझते हैं, बटेंगे तो कटेंगे मतलब एकजुट रहिए, आप एक रहिए। किसके लिए है ये? धर्म किसके का नाम लिए? तो धर्म का नाम तमाम भारतीयों के लिए है या सिर्फ हिंदुओं के लिए है? किसके लिए है? आपको क्या लगता है भाई थोड़ा हाँ, ये बात इंपॉर्टेंट है कि आखिर इसका खुलासा करना चाहिए ना। अगर मैं एक वक्तव्य दे रहा हूं, एक नैरेटिव सेट कर रहा हूं, एक आइडियोलॉजिकल नैरेटिव सेट करने जा रहा हूं कि कटोगे तो बटोगे, तो उसका खुलासा करने के लिए हम लोगों को छोड़ दिया जाएगा। कांग्रेस बताए, अतिकुर बताए, फलाना बताए, डिमका। अरे योगी जी को खुलासा करना चाहिए। हाँ बताइए एक मिनट पहले। पंकज जी और शिंदे गुट से विश्वजीत सांगले साहब आ गए हैं। विश्वजीत जी स्वागत है। पता नहीं गद्दार क्यों कह रहे हैं लोग आपको, आपकी पार्टी को गद्दार पता नहीं क्यों कहते हैं, लेकिन पहले आप पंकज जी बताइए, नाम खुलासा करिए ना, किसकी बात हो रही है? देखिए, जब देश आजाद हुआ था तब 1947 में अगर आप देखे होंगे तो धर्म के आधार पर बटा था। 1947 में कितने लोगों को, सिखों और हिंदू भाई बहनों को काट कर भेजा गया था भारत। तो अभी वही बात कर रहे हैं। और वही स्थिति अभी बांग्लादेश में हुई है। आपने देखा होगा कि जैसे ही सरकार बदली है, तुरंत किस हिसाब से हिंदुओं को और माइनॉरिटी को वहां प्रताड़ित किया गया। तो इस तरह से आप समझिए चीजों को कि अरे क्लियर बोलिए ना, जलेबी नहीं, जलेबी नहीं, तो ये की बात कर रहे हैं ना। हाँ, नहीं, हिंदुओं ने सारे, जिसको जिस तरीके नहीं, जिसको जिस तरीके से लेना है वो इस तरह के, अगर वो मुसलमान भाई उसको अपने तरीके से लेना चाहते वो उस तरह से ले। 20 का 20 उधर जाता है। हाँ, तो इसी के लिए तो वही जितनी तुष्टिकरण की नीति कांग्रेस ने अपनाई थी, और लोकसभा चुनाव के बाद वो लग रहा था हिंदुओं को जाति में बांट देंगे, तो हरियाणा के चुनाव में वो दिख गया। समझे? तो वही उसका रिजल्ट आएगा। उनका कहने का मतलब है कटेंगे तो बटेंगे का ये तात्पर्य है कि जो जातियों में तोड़ने की कोशिश है हिंदुओं को, वो सब। आज भी राहुल गांधी का एक बयान आया, आज भी उन्होंने कहा कि 50% की जो सीलिंग है, जो रिजर्वेशन दिया जाता है, उस सीलिंग को भी तोड़ दिया जाएगा। तो वो बेसिकली जातियों में जो हिंदू बटा हुआ है, जो टुकड़े टुकड़े की कोशिश है, वो कामयाब नहीं होने दी जाएगी। अतिकुर रहमान, ये सारी जातियां एक हो गई, पूरा वर्ना सिस्टम रद्द हो गया। कल आरएसएस के इलेक्शन में जो चीफ बनने जा रहा है वो SC/ST बनने जा रहा है। जब यूपी का कोई अपना बीजेपी का जब कोई प्रेसिडेंट बनाएंगे आप, तो SC/ST से बना देंगे। सारे के सारा वर्ना सिस्टम आपने खत्म करके इस चीज को लागू कर दिया। अब आप बताइए कि इसके एवज में आप ये बांटने वाला आपने सब एक कर लिया, अब ये कटेगा कौन? अब कटेगा कौन? किसको काटने की बात हो रही है? नहीं, और अगर काटने की बात है अमन जी, नहीं पूरा करने दीजिए अमन जी, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा ठीक है। अगर ये आपने एक कर लिया अपने सारे के सारे लोगों को, तो अब आप काटने किसको कह रहे हैं? और इस देश के अंदर क्या सेना नहीं है, क्या पुलिस नहीं है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है? अगर इन सबको आप एक करके एक दूसरे समुदाय को आप काटना चाहते हैं, क्यों, किस बिना पर आप काटना चाहते हैं? क्या किया है मुसलमानों ने जो आप काटने की बात कर रहे हैं? आप हिंदुओं को एक करना चाह रहे हैं। बहुत अच्छा किया आपने जो बोला, सारा का सारा हिंदू एक हो जाए। अब कटेगा कौन? मुसलमान ही कटेगा ना। क्यों काटना चाहते हैं मुसलमान को? ये उल्टा हो गया थोड़ा सा, आपने ना उल्टा कर दिया। आपने उल्टा कर दिया। इनका इंटरप्रिटेशन है, ये इनका इंटरप्रिटेशन है, ये इनका इंटरप्रिटेशन है। ये एक परसेप्शन लेके चल रहे हैं। अगर आप देखेंगे, हाँ, हमारी महायुति की सरकार जो केंद्र में मोदी जी के राज्य में और प्रशासित में चल रही है, और यहाँ पर महाराष्ट्र में 2.5 साल से एकनाथ जी शिंदे के राज में चल रही है, वहां पर हमने कोई भी जात पात का तुष्टिकरण नहीं किया है, हमने कहीं भी बोला नहीं है। आप देखिए कि इनके वक्त मदरसों को जो बोलते ना बेनिफिट मिलता था, इनके वक्त जब ये जो सवाल ये है, चुनाव जीत रहे हैं, आखिर ये बात जात पात पर आ रही है। लोगों को लगता है चुनाव जीत रहे हैं, फडणवीस जी चेहरा, शिंदे जी काम 2.5 साल से बढ़िया चल रहा है, सब कुछ है आपके, तो फिर ये कटेंगे पटेंगे की जरूरत क्यों पड़ी? ये इंग्लिश में एक सिंपल कहावत है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। ये इसलिए मैं बोला ना कि ऊपर से नारा है सबका साथ सबका विश्वास, बोलता ना, ये नारा ऑलरेडी चल रहा है। अतिकुर भाई इतने समय से, एक मिनट अतिकुर भाई बहुत देर से समझना चाह रहे हैं, एक बार समझाइए ना किसके लिए है। एक मिनट पूरा सवाल लेने दीजिए ना विश्वजीत जी। ये कटेंगे तो बटेंगे, ये जो नारा है, इसमें किसके कटने का डर है
और किसके ना बटने की अपील आप लोग कर रहे हैं? किसकी बात हो रही है? जहां जहां इनकी सोच की बात है, इसलिए मैं बताया आप कि सीधा जवाब नहीं देंगे ना? सीधा ही जवाब दे रहा हूं ना, मैं उस बात पे आ रहा हूं ना। इतने ये- सालों से जो कांग्रेस शासित लोगों में इनकी जो सोच है, हाँ। उस सोच में इन्होंने कहीं भी डेवलपमेंट की बातें नहीं की है, इन्होंने जात पात की बात की है। और इसीलिए आप लोकसभा का रिजल्ट देखेंगे, इन्होंने उस समुदाय को भड़काया है और बोले कि क्योंकि ये मुसलमान बाहर आए इसलिए हमने नरेंद्र मोदी को हराया। लेकिन ये भूल गए कि नरेंद्र मोदी हारे नहीं, महाराष्ट्र में महायुति तभी हारी नहीं, हमने सरकार फिर से बनाई, उसी ताकत के साथ बनाई। ठीक। और जो मुद्दे जो हमने बिहार में ठीक। एक पार्टी का सपोर्ट लिया, तेलंगाना में दूसरे पार्टी का सपोर्ट लिया, हाँ। वो सपोर्ट हमने डेवलपमेंट के बोलते ना मुद्दों के ऊपर लिया हुआ मेरे ख्याल से ना है। आपत्ति हमने हो कहीं जाती भी है। जात एक पात मिनट, के आतिकुर ऊपर भाई, नहीं लिया। उसके बाद मैं तो ये NCP अपने मन से जो से है- सर लास्ट बात तो एक अपने मिनट, ये एक जहन मिनट से आऊंगा, निकाल दे, डॉक्टर अपने सुरैना दिमाग से मल्होत्रा निकाल में आऊंगा, दे। लेकिन एक अतिकुर भाई, असल में समस्या हो जाती है, बार बार कहा जाता है किसी जातीय सिर्फ हिंदुओं में थोड़ी ना होती है, सब मुसलमानों में भी होती है ना वर्ण व्यवस्था। बार बार आप लोग कहते हैं आप वर्ण यहाँ व्यवस्था पर होती है। टोकना चाहते हैं, इनको बोले डेवलपमेंट की बातें करें। एक मिनट ना हम प्रभु उसके ऊपर प्रभु जवाब मुझे देंगे। मुझे हैंडल करने दीजिए ना। अतिकुर भाई, बार बार सवाल उठता है कि सिर्फ हिंदुओं की जाति, फिर जाति, ये वर्ण व्यवस्था। तो प्रधानमंत्री ने भी सवाल पूछा, मुसलमानों की जातियों का क्यों नहीं जिक्र किया जाता? फिर बिल्कुल जिक्र करना चाहिए, करना चाहिए। और किया बीजेपी ने पहली बार। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने सबसे पहले मुद्दा उठाया कि ये जितने भी पिछड़े हुए मुसलमान हैं उनको आपने अपने मतलब के पसमानदा। तहत यूपी में पसमानदा मुसलमानों को टिकट भी दिया, वहां पर कई मुसलमान आप जीते भी। लेकिन ये सारा चीज आप यहाँ महाराष्ट्र में तो फेल हो जाते हैं, ऑल इंडिया लेवल पे फेल हो जाते हैं। आपने जो लिंचिंग की, वो लिंचिंग किसकी हुई? पसमानदा की हुई ना? मोदी जी ने किस ट्रिपल सैयद तलाक की हुई? खत्म किया तो मुस्लिम किस महिलाओं ने पठान की बीजेपी हुई? को वोट दिया। नहीं, आबा जी, एक देखिए, मिनट। महिलाएं तो इस आबा मामले जी, में एक ज्यादा मिनट, मुद्दे से होशियार भटक है। जाएंगे हम। महिलाओं को आपने अमन ट्रिपल जी, तलाक खत्म किया तो अमन महिलाओं जी, ने बीजेपी को अमन वोट जी, ये दिया। नेगेटिव एलिमेंट को और खत्म एक चीज करना और, चाह रहे हैं, पहले जो इसके मैं ऊपर सबको बात हो सुन जाए रही ना। हूँ, राहुल गांधी तो जी, मैं जो है रहने महिलाओं जा को उनका अधिकार भी नहीं दे रहे हैं, मेरिट की बात अरे, नहीं कर अरे, रहे अरे, हैं। देखिए, अरे, आप आबा जो है जी, घर तोड़ रहे हैं की आबा बात जी, नहीं है, आप देश मुद्दे की तोड़ बात पे रहे रहिए हैं। हर ना। पढ़ा लिखा बच्चा अमेरिका भाग जा रहा है क्योंकि यहाँ पे आप मेरिट को कोई जगह ही नहीं दे वेरी रहे। गुड, ये तो डेवलपमेंट की राहुल बात गांधी आना चाहते हैं चाहिए। कि कोई भी हिंदुस्तान का चलिए, बच्चा बचे change ही of नहीं, heart। सब अमेरिका चले यही जाए। हम बोलने डॉक्टर की कोशिश सुरैना Change of मल्होत्रा, heart। डॉक्टर सुरैना मल्होत्रा, बताइए मैं डॉक्टर यही बोलना हाँ, कुछ चाह कहना रही थी कि चाहते हैं। जैसा बटेंगी कटेगी ये बात हो रही थी, मगर जो आबा जी, एडवोकेट आबा जी है, जो एजुकेटेड लेडी है, उन्होंने जो बोला कि विकास के मुद्दों के ऊपर तो बात होनी चाहिए ना, ये क्यों बात हो रही है? ये डिफरेंट नैरेटिव लोगों का ध्यान बटने के लिए हो रहा है। मगर हमने लोकसभा इलेक्शन में देखा कि जनता ने कौन से मुद्दों के ऊपर से वोट किया, महाविकास आघाड़ी को कौन से मुद्दों के ऊपर वोट किया। बिकॉज महाविकास आघाड़ी हमारी पार्टी जो है वो फार्मर्स के लिए इतना सारा काम करिए, इतना सारा काम किया हुआ है डॉक्टर सुरैना, उनके फिर लिए। पता है क्या सवाल उठता है? जी। अगर बटेंगे तो कटेंगे गलत है, चलिए मैं मानता हूँ हाँ। ये अगर गलत है बड़ी- तो फिर सुनिए ना सवाल। तो फिर दूसरी तरफ से जब 100-125 करोड़ के वोट जिहाद के आरोप लगे, ईडी की 23 जगह छापेमारी हो, पता लगे कि कौन कौन से अकाउंट कहां खोले गए, नुमानी जी की तरफ से अपील आ जाए कि नहीं सिर्फ आप ही के लोगों को मुस्लिम वोटर्स एनरोल होंगे, 200-400 से ज्यादा एनजीओ सिर्फ मुस्लिम वोटर्स के लिए आप लोगों को वोट करने, वो फतवा वोट जिहाद भी गलत है फिर? ये फतवा वगैरह कहाँ हुआ? ये अच्छा, लोग बोल रहे हैं। ये तो नुमानी जी ने कहा है। ये जो एक्चुअल निकला हुआ अच्छा है बोल कि दीजिए नहीं, वो- नुमानी जी की अपील का हमको नहीं चाहिए, बोल दीजिए एक बार फिर, ये बोल ये दीजिए ना जो- फिर। हाँ। बोल एक मिनट, मैं एक डॉक्टर सुरैना बोल दीजिए फिर, नहीं चाहिए नुमानी जी की अपील का कोई फायदा, बोल दीजिए ना ऐसा फिर। क्वेश्चन नहीं है। ये तो क्या, जैसे सब लोग ये तो बटेंगे कटेंगे गलत है तो फिर वोट जिहाद भी गलत है ना मैडम? जिहाद की